नमस्कार दोस्तों, गौतम कमर्शियल गोट ट्रेनिंग सेंटर का ये 36वां बैच आज उसका प्रशिक्षण और प्रैक्टिकल के साथ पूरा हुआ। आइए हम पहले गौतम सर से मिलते हैं और उनसे जानते हैं उनकी अगली ट्रेनिंग के बारे में, फिर हम इन लोगों से फीडबैक। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप बताएं हमें अपनी अगली ट्रेनिंग के बारे में और इस ट्रेनिंग पर। 36वां बैच आज पूरा हुआ। 37वां प्रशिक्षण कार्यक्रम मेरे यहाँ 20, 21, 22 फरवरी में होगा। बकरी पालन में मेरे अपने 40 वर्ष के अनुभव की जो भी जानकारियाँ मेरे पास हैं, प्रसार शिक्षा अधिकारी होने के नाते मैंने जो भी बाहर फील्ड में अनुभव किया और जो समस्याएं किसानों की आती हैं और जहां जैसे फार्म फेल होते हैं, उन सारी चीज़ों से मैंने लोगों को अवगत कराया है और आगे भी कराता रहूँगा। हर महीने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। अगला प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी में 20, 21, 22 तारीख में होगा। रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, अब आप लोगों से पूछें। धन्यवाद सर। उन्होंने कैसा अनुभव? नमस्कार जी, आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मैं काली प्रसाद रजा, मैं झारखंड से साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से आया हूं और इस ट्रेनिंग में जब मैं आया तो उसके पहले मैं कुछ नहीं जानता था कि गॉट फार्मिंग क्या होता है और कैसे होता है और कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद हम इतना सक्षम हो चुके कि हमको कैसे करना है और गॉट फार्मिंग क्या है और कैसे करना है, ये हमको पूरी जानकारी मिली और अपना आप आगे जो है जो भी तैयारी हमको करनी है वो पूरी तरह से हम कर सकते हैं। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि आप कर सकते हैं। हैं। नमस्कार भाई, आप सर, मेरा नाम शौकीन है, मैं पानीपत से हूँ, हरियाणा से। दरअसल जो मुझे यहाँ पे अनुभव हुआ गौतम सर से, आप लोगों से, वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। दरअसल मेरी सोनीपत में फैक्ट्री है, मैं उसको रन कर रहा हूँ फ़िलहाल भी। पर मन में ये था कि एक बार गोट फार्म करके देखूँ। कि एक मेरे पास जो लेबर आई तो उनमें बोला कि भाई मुझे नॉलेज है, मैंने काम किया है 8-10 साल, तो मैंने बस पैसे लगाना शुरू कर दिया। 7-8 लाख रुपए मैंने लगाए, साइड पे भी उसको भी दिया एडवांस भी, जो बकरे जो भी लेके डालने थे डाले। जैसे बीमार बच्चा मर गया, 2 बकरियां मर गई, मुझे भाई हुआ है कि यार ऐसे तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो पिछली बार भी मैंने डीके सर से बात हुई थी कि सर मैं आ रहा हूँ, फिर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मैं रात को सोनीपत से ही वापस गया। तो अब जिस दिन बात हुई तो सर बोले कि नहीं भाई पूरा हो गया, बैच पूरा होगा। मैं खड़ा होकर ट्रेनिंग लूँगा, मैं कोने में खड़ा होकर लूँगा, पर मैं आऊँगा, मैं सीखूंगा इस चीज़ को। क्योंकि जो चीज़ सीखनी होती है, जिस चीज़ को हमें पाना होता है, उस चीज़ से भागो मत, कोशिश करो पाने की। क्योंकि कहते हैं धोखा खा के ही पता लगता है भी क्या मिला है हमें। तो वही चीज़ है जो यहाँ पे सीखा है सर। मैं तो कहता हूँ जो सर से ट्रेनिंग लगा वो 101% कामयाब होगा। अपने ही कारण से पीछे रह जाए भले ही, नहीं तो इस ट्रेनिंग में जो आया, जिसने दिल से सीखा है, वो 101% इस लाइन में सक्सेस होगा। आपसे हम एक प्रश्न करेंगे। आपकी जो मन की जो जिज्ञासाएं थी वो शांत हुई कि नहीं हुई? सर मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ अगर जो मुझे टाइम लगा इधर आने का, मैं फिर दोबारा ट्रेनिंग लूँगा, फिर सीखूंगा, क्योंकि जितना सीखे उतना कम है। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। आप सर बताएं, आप कहाँ से हैं, जरा अपना परिचय। मैं अलीगढ़ से हूँ सर, और हाँ बताएं। इस समय रोडवेज में नौकरी कर रहा हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ, गांव में रहता हूँ। तो किसी ने बताया था बकरी फार्म के बारे में, मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, तो यहाँ बहुत कुछ सीखा और इस चीज़ से मैं संतुष्ट हूँ, अब करने में सक्षम हूँ, साइड में करने की सोच रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। आप सर अपना परिचय देते हुए ज़रा बताएं हमें। मैं जयप्रकाश सिंह, जनपद देवरिया से, और पीएससी से रिटायर्ड हूँ। ट्रेनिंग मैं बकरी पाल भी रखा हूँ, मोटिलिटी भी हुई है 11 ठे पीपीआर से, और यूट्यूब देखने के बाद ही हम जाने कि पीपीआर इनको हो गया है, और इसलिए मैंने ट्रेनिंग का मन बनाया और त्यागी जी का वीडियो देखा। तो जितने भी ट्रेनर थे सब में अच्छा जो है गौतम सर का प्रशिक्षण हमको यूट्यूब पर लगा। फिर मैंने निर्णय लिया, आया, और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ उनकी ट्रेनिंग से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना परिचय दें और बताएं सर हमें। नमस्कार सर, मैं कामेश्वर राय, पूर्व नौ सैनिक हूँ। मैं सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा मामा जो है वो बोले थे कि मुझे गोट के परीक्षण के लिए मथुरा जाना है, तो मैं तो आया था मथुरा दर्शन करने के लिए। मैं सोच रहा था कि भगवान का दर्शन करके चला जाऊंगा, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग के दौरान बैठा
और देखा तो मुझे लगा और कुछ समझ में आया, तो मैंने क्लास मिस नहीं किया और पूरा के पूरा मैंने क्लास अटेंड किया। और बीच में जो सुबह का टाइम मिलता था मैं दर्शन करके आता था। और मुझे भी लगता है कि इसमें मुझे जुड़ना चाहिए और थोड़े बहुत जो हमें कमी है वो मैं फ़ोन से गौतम सर से लिया करूँगा और आगे करना। बहुत अच्छा। आप अपना परिचय देते हैं? मैं कृष्णा आगरा से ही हूँ। लॉकडाउन में मैं नोएडा में बिज़नेस करता हूँ। अपना थोड़ा सा डाउन हुआ तो फिर मैंने देखा कुछ बिज़नेस करते हैं, गांव में रह रहे थे तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा गॉड फार्मिंग के बारे में। तो फिर गौतम जी से का नंबर मिला, कांटेक्ट हुआ, फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग ली। क्योंकि कोई भी चीज़ है जब तक आप कोई स्टार्ट करने वाले हो विदाउट ट्रेनिंग आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी। तो मैं तो कुछ जानता भी नहीं था गॉड फार्मिंग के बारे में, फर्स्ट टाइम है, काफ़ी कुछ सीखा है और प्रैक्टिकली इसको करने की कोशिश करेंगे जो भी सीखा हुआ है। और जब देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि देखो सीखना अलग चीज़ है, उसको प्रैक्टिकली करना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो उसको करेंगे, कुछ आएगी दिक्कत तो गौतम जी हैं, उनसे कांटेक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप बताएं कहाँ से अपने बारे में? मैं मोहम्मद राज, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा इतना कहने का, मेरा आँख खुल गया है कि गोट फार्मिंग कैसे करना है, किस तरीक़े से करना है, वैज्ञानिक रूप से किस तरीक़े से करना है, इतना मैं कहना चाहूँ। सब पता चल गया है। मेडिसिन का बारे में बाड़ा कैसे बनाना है, सब कुछ पता चल गया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सर बताएंगे आप कहाँ से हैं, अपने बारे में परिचय दें हमें और बताएं। मेरा नाम किशन कुमार है, मैं गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ। मैं डिफेंस पर्सनल हूँ और मैंने जो देखा, मेरा रुझान हुआ वो यूट्यूब पे देख के हुआ। लेकिन यूट्यूब पे देख के और जिस तरह से लोगों ने बात बताई और जिस तरह से समझी, वो उससे मेरा दिमाग जो है उसने नहीं सोचा कि भाई इस तरह से ये काम करना चाहिए। मैंने इधर आने से पहले कम से कम 8-10 फार्म विजिट किए हैं, जिनमें बाड़े वाले भी थे और जो चरवाहा जो है देसी बकरियां वगैरह उस तरह का हिसाब किताब रहा। लेकिन उससे भी मेरा हिसाब किताब संतुष्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर मैंने अपने दोस्त से नंबर लिया, डॉक्टर साहब का, गौतम जी का, और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और इधर आया। इधर आने के बाद जो भी भ्रांतियाँ, जो जिस तरह का हिसाब किताब, जो बातें हुई यूट्यूब पे देखा और जो है उन चीज़ों के बारे में पता चला कि वो सारी चीज़ें निरर्थक थी। और जो सही तरीके का हिसाब किताब है वो सही तरीके का ज्ञान लेके ही हो सकता है। और उस चीज़ के बारे में जो गौतम जी ने जो चीज़ें हमें पढ़ाई और समझाने की कोशिश की, वो 100% जो है इस तरह से लगा कि ये चीज़ें हैं और कहीं भी इस तरह का ज्ञान नहीं मिल सकता था। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इसके बारे में जो रख रखाव का हिसाब किताब है, जानवरों के बीमार होने पे किस तरह से उनकी देखभाल की जानी चाहिए, कौन कौन सा चारा देना चाहिए, और वो जो सारी जानकारियाँ मिली वो जो है बहुत ही लाभकारी हैं। और भविष्य में जब भी मैं फार्म खोलूँगा तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही फार्म खोलने का हिसाब किताब है और बड़ा अच्छा लगा। एक प्रश्न पूछूंगा। गौतम सर ने अपने वीडियोज में कहते हैं कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो CIRG के वैज्ञानिकों द्वारा होती है, CIRG से वैज्ञानिक पढ़ाने आते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगा कि यहाँ वैज्ञानिक पढ़ाने आए कि नहीं आए? CIRG के वैज्ञानिक पढ़ाने आए और उसमें जो मिक्स हिसाब किताब था, जो प्रेजेंट सर्विस में है वो भी पढ़ाने आए, और जो 40 साल 42 साल के बाद में जो रिटायर हुए हैं वो भी पढ़ाने आए। उनके ज्ञान का जो हिसाब किताब है, जो चीज़ें उन्होंने बताई, जो रिसर्च उन्होंने किए और वो जो जानकारियाँ दी, वो जो है बकरी पालन के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली हैं। और इसलिए ये चीज़ें जो है ट्रेनिंग के द्वारा ही चालू करनी चाहिए। और अच्छा लगा, सारा हिसाब किताब बड़ा अच्छा ढंग का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे जानना चाहेंगे, बताएं सर। मेरा नाम शाहनवाज राजपूत है, मैं यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और बकरा फार्म का जो मेरा आइडिया था वो बहुत पुराना था, लेकिन एक ट्रैक नहीं मिल पा रहा था मुझे। कोई भी काम इंसान शुरू करेगा तो उसके लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों नॉलेज होनी चाहिए। अब फॉर्मल नॉलेज तो हमें किसी संस्था से ही मिलेगी या किसी इंस्टीट्यूशन से मिलेगी। तो यूट्यूब के द्वारा मैंने भी सर का वीडियो देखा। इसी तरह से 35वां जो आपका जो लास्ट 35 बैच वो मैंने देखा था, मतलब 3 दिन का था। तो भी मैंने सोचा चलो मथुरा चलते हैं। मैंने सर का नंबर निकाला, बात किया सर से, उसके बाद मथुरा आया और
वहाँ से जो मैं अपनी सोच बना के आया था, यहाँ एकदम उसका विपरीत मिला मुझे। हाँ, आप ये सोच रहे थे ऐसा ही होगा, यहाँ करके आपको हाँ, महसूस हुआ बहुत कि डिफिकल्ट लग रहा था कि यार इस तरह से बकरी कैसे पाल सकते हैं यार, इनके मेमने इतने नाजुक होते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता, तो मेन यही था 3 दिन की ट्रेनिंग में चारा और आपका बाड़ा, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। सबसे बेहतरीन जो मायने वाली चीज़ है वो बचाव है, कि हमें बच्चों का और अपनी बकरियों को किस तरह से बचाना है कि वो बीमारी तक ना जाए। बीमारी के बारे में सोचना नहीं, बीमारी तो बहुत सारी हैं, हमें इस तरह से पालना कि बच्चे बीमारी ना हो हमारे, प्रिवेंशन रखना है। बस बच्चों का और बकरियों का बचाव रखना है, और इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप